तो जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और आप सबके पास जो नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। तो guys, तो मैं हूं आपका दोस्त अमन शर्मा, और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो जाके अभी इस इस वीडियो के कमेंट में जाके बता देना कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए इस छोटे से लेक्चर को तोड़ू फोड़ू बनाते हैं और मजा उठाते हैं इस बायोलॉजी वर्ल्ड में, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लिए थे लेक्चर 1 कंप्लीट, और लेक्चर 2 भी कंप्लीट हो चुका था हमारा। जैसे कि आज जो हमारा होने वाला है वो लेक्चर 3 होगा, जिसको कि डे 3 करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कस्कुटा प्लांट के बारे में, कुछ बेसिकली स्टडी किए थे। कस्कुटा प्लांट जो होता है वो कस्कुटा जो होता है वो जो होता है अमरबेल, ठीक है ना, इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण ये जो है पैरासाइटिक परफॉर्म करता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके कारण जो है ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं करता है, ये पैरासाइटिक में आ जाता है। तो लेकिन इसको भी तो रखा गया है प्लांट के कैटेगरी में, लेकिन हर एक प्लांट आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं करता है, क्योंकि इसमें लैक्स रहता है, यानी कि नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है क्लोरोफिल, जिसके कारण कस्कुटा प्लांट जो है वो खुद का ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं करता है। तो चलिए आज इस सेशन को तोड़ू और फोड़ू बनाते हुए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। और जाइए अभी फटाफट से, अभी जिस ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, वो जाके प्लीज इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को तोड़ फोड़ दो और अच्छा सा एक अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल, एजुकेशन चैनल बना दो, स्टडी विद गोलू 01 को, और पूरी दुनिया में छा दो, और अपने हर एक स्टडी ग्रुप में भेज दो इस वीडियो को और इस चैनल को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो आप फटाफट से अपना नोटबुक उठाइए और उस पर डाल दीजिए हेडिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। अगर आप लोग रिएक्शन को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आर के ऊपर पावर एन लिख देंगे, तो आपका कोई कलाई तोड़ेगा नहीं, फोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको ऐसा लिखा जाता है मेरे भाई। तो देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में आप लोग को बेसिकली बात जो है जानना है, वो सिर्फ आप लोगों को रिएक्शन को याद रखना है, क्योंकि बहुत बार 2 नंबर वाले सवाल और क्वेश्चंस में आते हैं आप लोगों को फोटोसिंथेसिस क्या है और इसके रिएक्शंस को लिखने के लिए। तो बेसिकली आप तो जानते ही हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, और इसके रिएक्शन को हम लोग अभी जानेंगे। फटाफट से आप अपना नोटबुक उठाइए और उस पर लिख दीजिए रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, C6 प्लस 12H2O। हम लोग डालेंगे एक एरो और इस पे लिख देंगे सनलाइट, और इस पे डालेंगे क्लोरोफिल, और हमारा जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C6H12O6 प्लस 12H2O प्लस 6O2। O2 कहाँ जाएगा, एनवायरमेंट में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए C6 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल डाल के हम लोग बनाएंगे ये ग्लूकोज हो गया हमारा, जिसको कि स्टार्च बोलते हैं, ठीक है, STARCH स्टार्च। और ये हमारा बन गया वाटर, और ये हमारा बन गया ऑक्सीजन, जो कि हमारा एनवायरमेंट में जाता है, फिर वो हम लोग लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब चलिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट लिख लीजिए, जो कि आपको हर एक बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। देखिए आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि जो ये हमारा इसमें बनता है, स्टार्च बनता है। तो स्टार्च जो है वो बेसिकली हमारा प्लांट जो है वो अपना क्या कहते हैं इसको, सॉरी इसको जो है स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में वो रखता है, स्टोर करता है। तो ऐसे लिख लीजिए आप लोग, प्लांट स्टोर glucose in the form of starch। देखिए प्लांट जो है ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, वहीं हम लोग ह्यूमन बींग्स लिख लीजिए, ह्यूमन स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ किस चीज में, ग्लाइकोजन, लिखिए
LYCOGEN, ग्लाइकोजन। ठीक है, ये हमारा हो गया। ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में ये कलेक्शन करके रखता है हमारा प्लांट, और ह्यूमन जो है वो स्टोर करता है ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर लिख लीजिए ऐसे करके स्टार, और इसको लिख लीजिए BM यानी कि बोर्ड मॉडल। ओके, तो चलिए अब चलते हैं आगे के टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर लिख लीजिए स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, स्टोमेटल पोर्स। भैया ये क्या? स्टोमेटल पोर्स बेसिकली कुछ है नहीं, ये टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर। पोर बोले तो एक छिद्र, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अपने भाषा देहाती भाषा में जो बोल लीजिए उसको बोलते हैं छेदा। ठीक है, जो कि इन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के मतलब कि जो हमारा प्लांट होता है उसमें जो लीफ पाया जाता है उसके सरफेस पे ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका बेसिकली काम क्या होता है उस चीज को भी जानेंगे। तो चलिए इसका पहले डिफाइन कर लेते हैं ये क्या है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, मेरे साथ आप भी लिखिए। ठीक है, it is pore like structure which is present on the surface of leaf। लीफ बोल लीजिए या लीव्स। ठीक है, जैसे हम लोग के पास जो मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पत्ती होगा किस चीज का, मान लीजिए किसी भी चीज का, किसी भी प्लांट का। ठीक है, इस पे आप अगर माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो आपको छोटा छोटा सा यहाँ पर छेदा देखने के लिए मिलेगा, जिसको बेसिकली हम लोग इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि स्टोमेटल पोर्स क्या है। तो आप बेसिकली जान लीजिए ये जो होता है एक छिद्र नुमा एक ऐसा संरचना होता है जो कि पत्ते के सरफेस या पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इट इज द पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट। देखिए आप प्लस एंटी को हम लोग प्रेजेंट बोल रहे हैं। ठीक है, PRESENT। ठीक है, प्रेजेंट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स या लीफ। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके इंपोर्टेंस को जानते हैं या इसके फंक्शंस बोल लीजिए, फंक्शन। ठीक है, यानी कि इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, इसका लिख लीजिए कार्य। फर्स्ट क्या होता है इसका, ट्रांसपीरेशन करता है ये। ठीक है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस ड्यूरिंग फोटो synthesis and respiration। देखिए ये हमारा इसका फंक्शंस क्या हो जाएगा, स्टोमेटल पोर्स जो कि लीफ के सरफेस पे पाया जाता है, इसका बेसिकली कार्य और काम क्या होता है इस चीज को जानते हैं। ठीक है, देखिए फंक्शंस इसका ये होगा, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और हमारा रेस्पिरेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन बोले तो इसको बोल देंगे हम लोग क्या, वाष्पोत्सर्जन। देखिए हिंदी में ऐसा ऐसा वर्ड आता है ना, मतलब कि उसको बोलने में भी थोड़ा सा, ये प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। सो बेसिकली हमारा जो लेक्चर होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है, लाइक दैट। इसीलिए एक लड़के ने कमेंट किया था कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। अरे भाई देखो आजकल के जमाने को लगता है क्या, मतलब कि ये एक मतलब कि इतना छोटा है, ये कैसे मतलब कि एजुकेशन के फील्ड में अपना पैर रख रहा है। और मैं बता दूं भाई, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। और वैसे वो एडिटिंग मास्टर जो था वो मिस्टेक किया था, वहां पर वो क्लिप को काट दिया था, इसलिए आप लोगों को उसका हिंदी नहीं मिला था। तो मैं बता दूं उसका मतलब होता है हमारा उत्सर्जन। ठीक है, अब चलिए फंक्शंस के बारे में आप लोग पता कर लिए कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन उत्सर्जन होता है। देखिए जब हम लोग ये स्टार्च बनाते हैं, मतलब कि ये प्लांट जो है स्टार्च बनाता है यानी कि ग्लूकोज बनाता है, तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल आता है जैसे वाटर रहता है, ठीक है, उसको भी तो कहीं ना कहीं उसको एक्सक्रिएट करना पड़ता है, जिसको कि ये इसके कारण करता है, स्टोमेटल पोर्स के कारण। ठीक है, उस पे देखिएगा कभी कभी भींगा रहता है पत्ता। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वहां पे ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस चल रही होती है और वहां से क्या होता है, वाटर एग्जिट कर रहा होता है
प्लांट के अंदर से, ठीक है। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि स्टोमेटल पोर्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अब इस चीज को समझते हैं, ठीक है। ओके, चलिए समझते हैं। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटल पोर्स के ऊपर। तो देखिए ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं हमारे। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स। कितने हैं इसके? 2। एक है हमारा ओपन स्टोमेटल स्ट्रक्चर, एक हमारा होता है क्लोज स्टोमेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। CSS और OSS, ठीक है। ये होगा हमारा ओपन स्टोमेटल स्ट्रक्चर, क्लोज स्टोमेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए ये हमारा बेसिकली तभी से हमारा पॉज इसलिए हुआ था वीडियो, क्योंकि इस चीज को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। फिर भी हम आपको बना के दिखा दिए हैं, जैसे हुआ आप लोग भी बना लीजिएगा। अगर हो सके तो मैं इस वीडियो के कहीं पर इसका जो है पिक्चर दे दूंगा, ओपन स्टोमेटल का और क्लोज स्टोमेटल का, ठीक है। आप लोग उसको कॉपी कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में छाप लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। अब देखिए हमारा ओपन स्टोमेटल पोर्स क्या होता है, इसको लिख लीजिए। ये जो है हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा है ओपन, ठीक है। ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्लोज वाला, ठीक है, क्लोज, ठीक है। देखिए क्योंकि इसको ओपन हम कैसे समझिए, देखिए यहाँ पर जो है इसका ये वाला वॉल और ये वाला वॉल, ठीक है, ये क्या है, ओपन है। देखिए आप लोग बीच में स्पेस है, सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्टोमेटल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखिए इसका, देखिए ये वॉल जो है और हमारा ये वॉल जो है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों तो क्लोज है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोज स्टोमेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारा इसका पार्ट्स है। जो ये वाला जो वॉल है, ये इसको बोलते हैं थिक वॉल, क्योंकि जो इनर के साइड रहता है, तो इसको लिख लीजिए इनर थिक वॉल, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इस चीज की, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर होता है हमारा एक न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो वॉल होता है इसका, इसको बोलते हैं थीन वॉल, क्योंकि ये पतला लेयर से बना होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है, इसके जो न्यूक्लियस के ऊपर लगा रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मल सेल, ठीक है। और इस सबका वर्क जानना नहीं है, क्योंकि आप लोगों की क्लास में इसको बेसिकली नहीं पूछा जाता है, ये 12th का थोड़ा मोड़ा इसमें है, ठीक है। तो आइए चलते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। अब देखिए इस दोनों चीज को जो रेगुलेट कर रहा होता है, या कंट्रोल बोल लो या रेगुलेट बोल लो, क्या बोलेंगे इसको, कंट्रोल या रेगुलेट, ठीक है। इसको क्या करता है, ये जो वॉल होता है उसको रेगुलेट, ओपन करने का काम और क्लोज करने का काम किसका होता है, गार्ड सेल का होता है। गार्ड सेल इसमें पाया जाता है, जो कि इस वॉल को क्या करता है, क्लोज करता है और इसको ओपन करता है, ठीक है। देखिए जब हम लोग इसमें मतलब कि इसके अंदर पानी आता है, स्टोमेटल पोर्स मान लीजिए ये है, इसके अंदर का ये स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा वाटर जब इसके अंदर एंट्री मारता है, तो ये क्या कर लेता है, इसका जो गार्ड सेल है वो इतना मतलब समझदार है कि इसका जो वॉल है इसको खोल देता है, ठीक है। बेसिकली इस चीज को आप लोग ऐसे जान लीजिए कि हम लोग के पास मान लीजिए एक ऐसे कपड़ा दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम उसको क्या करेंगे, अगर हम उस पर गोली मारेंगे, ठीक है, तो वो खुल जाएगा ना, मान लीजिए ना, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताएं। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग इसमें पानी को एंटर करवाते हैं, तो क्या होता है, इसका गार्ड सेल क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है। तो ये हमें पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए इसका ओपन का। यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हम लोग नोट करेंगे व्हेन वाटर इंटर लिखा गया, enter on them, then stomatal pores are open, ठीक है। ठीक इसका अपोजिट होता है हमारा क्लोज। देख लीजिए जैसे कि आप पानी अगर उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कर लेता है, उसका वॉल जो होता है उसको क्या करता है, क्लोज कर देता है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें पानी डालेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो मतलब इसमें से पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा ही है, इसके में भी यही स्ट्रक्चर रहता है। कई बार इसका स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए पूछ दिया जाता है, तो आप लोगों को मैंने बताया कि वीडियो के आप लोगों को आगे में दिख जाएगा, उस चीज को आप लोगों को छाप लेना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी एपिडर्मल सेल मिलेगा आप लोगों को, थिक एंड थिन वॉल मिलेगा। इसमें एक और चीज होता है, वैक्यूल होता है, ठीक है, वैक्यूल होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस इसमें भी होता है। क्लोज में क्या होगा, यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिए एक लाइन, क्या लिखेंगे हम, व्हेन वाटर एग्जिस्ट ऑन देम
then stomatal pores are closed. ओके, ये था हमारा स्टोमेटल पोर्स का टाइप्स ऑफ स्टोमेटल पोर्स, जो कि दो प्रकार का होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है ओपन स्टोमेटल स्ट्रक्चर, इसको OSS बोलते हैं, और इसको CSS बोलते हैं, ठीक है। क्लोज स्टोमेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसका ओपन स्टोमेटल स्ट्रक्चर है ये, जिसमें कि क्या होता है, यहाँ पर वॉल होता है, ठीक है। वॉल को किसके जरिए कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, ये गार्ड सेल करता है। जब इसमें पानी आता है लाइक दिस, ये देखिए, मान लीजिए ये इसका वॉल है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, और मतलब ये क्लोज में क्या होगा, जैसे ये वॉल है, ठीक है। अगर हम लोग इधर पानी तो आ गया, अब इसको निकालना भी तो है, तो इसको निकालने के लिए क्या करता है, ये अपना वॉल को खोल देता है। कौन ये सब चीज को कंट्रोल कर रहा होता है, इस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है गार्ड सेल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ अब हम लोग नोट करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन डेजर्ट प्लांट, ठीक है। देखिए, बेसिकली हम लोग के इधर जो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, वो होता है हम लोग का मॉर्निंग यानी कि बोले तो आपको सुबह के टाइम में, ठीक है। लेकिन हमारा जो इधर डेजर्ट तरफ है, डेजर्ट में कब होता है, नाइट के टाइम में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए इस चीज को समझते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाता है और हम ज्यादा चीज बता भी नहीं पाते हैं आप लोगों को। तो बेसिकली चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ट्री है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये ट्री है, सन, आप लोग को हम बताए थे ना कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने के लिए हमें 4 चीज चाहिए। वो क्या क्या चीज था, आप लोग फिर से एक बार हमको बताइएगा तो कमेंट करके, क्या क्या चीज था। CO2 था, H2O था, क्लोरोफिल था, ठीक है, और हमारा क्या था, सनलाइट था, ठीक है। अब बोलोगे भैया सनलाइट के बिना तो ये होगा नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि सनलाइट के बिना हो जाएगा। ये 4 चीज का जरूरत था, इट मीन्स है इसका जरूरत, ठीक है। तो देखिए इस चीज, ये तीनों चीज तो हमारे पास हो जाएगा कभी भी, नाइट के समय में, लेकिन सन तो मतलब सुबह के टाइम में मिलता है, ठीक है। तो रात में कैसे हो जाता है इसमें, चलिए इस चीज को थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में लिख भी लेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब देखिए हमारा होता क्या है एक्चुअली में, ये जो प्लांट है डेजर्ट प्लांट में, ठीक है, इसके पास तो अपना H2O रहता है, सोयल में रहता है एक्चुअली। तो ये हम अपना रूट से क्या करता है, इस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक, और अपना लीफ तक ले जाता है। यहीं पर ना फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होगा, तो यहाँ तक तो ले चल जाता है इस चीज को, ठीक है। अब हम इसके पास जो है अपना खुद का क्लोरोफिल रहता है, ठीक है, क्लोरोफिल भी रहता है इसका अपना, ठीक है। और सनलाइट देखिए, अब देखिए होता क्या है कि जब ये मॉर्निंग में, ये वाला प्लांट जो है मॉर्निंग के टाइम में क्या कर लेता है, सनलाइट को, इस पे जो पड़ता है सनलाइट, उसको क्या कर लेता है, अपना क्लोरोफिल के अंदर इसको स्टोर कर लेता है, ठीक है, स्टोर कर लेता है। और रात के टाइम में क्या कर लेता है, इसको यूज में लाता है, कहाँ पे, यहाँ पर ले जाता है, ठीक है, लीफ के पास, ठीक है, लीफ के पास ले जाता है। और देखिए हमारा जो है CO2 हमें क्या, कहाँ से, नेचर से, यानी कि हमारा एनवायरमेंट से, या एनवायरमेंट बोलो या एयर से बोलो, ठीक है, वो ले लेता है। और इस प्रोसेस से क्या कर लेता है, डेजर्ट प्लांट अपने आप को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करवा लेता है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, सनलाइट को सुबह में ही ले लेते हैं, कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल से कहाँ जाएगा, लीफ में, लीफ में तो हमारा ये होता है क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट तो हमें इसमें स्टोर कर ही लिए हैं। और क्या होता है, हमारा एयर जो है वो तो हम लोग एनवायरमेंट से खींच ही लेते हैं, और एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O जिसको हम वाटर कहते हैं, वो कहाँ से कर लेते हैं हम लोग, इसके लीफ में, सॉरी इसके रूट से क्या कर लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में लिखना है तो लिख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको सारा डाउट को क्लियर कर लिया होगा, और बहुत ज्यादा ये लंबा हो गया था वीडियो। तो हमारा अभी तक में जो है 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगला लेक्चर जो होगा हमारा चौथा लेक्चर होगा, इसके अंदर हम लोग न्यूट्रिशन को पूरा तरीका से खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो इसको 1 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आप मतलब कि एक एक चीज का ऑपरेशन करके जैसे बताते हैं वैसे आपको कोई नहीं बताएगा। आई होप कि ये सब चीज आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो इसमें हम लोग न्यूट्रिशन को पूरा खत्म कर लिए होंगे, ऑपरेशन कर लिए होंगे। ओके, मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। ओके, बाय बाय।